Yeah, our last topic was can I? Can. Yeah. So we use can to talk about abilities, possibilities, permission, and requests. Okay. Now we are going to learn the next topic. Uh, Use of could. Okay. So we use could to talk about abilities, possibilities in past. Okay. Could. For example, if you want to say कि मैं ये काम कर सकता था जब मैं 10 साल का था. जब मैं 10 साल का था मैं साइकिल चला सकता था. When I was 10, I could ride the bicycle. Okay. मैं गाना गा सकता था. Okay, we use could. Okay. I could sing a song. When I was 15. When I was 15 means मैं 15 साल का था. जब मैं 15 साल का था. When I was 15, I could draw well. मैं अच्छे से ड्रॉ कर सकता था. I could draw well. ओके. कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते थे तो आप इसमें यूज करोगे आई कुड ड्रॉ के बाद वेल. मैं बहुत अच्छा गा सकता था. आई कुड सिंग वेल. मैं बहुत अच्छा लिख सकता था. आई कुड राइट वेल. मैं बहुत अच्छे से पढ़ सकता था. आई कुड रीड वेल. ओके. यू कुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोलना सीख सकते थे. यू कुड लर्न टू स्पीक इंग्लिश. यू कुड कोऑपरेट विद द टीम. तुम टीम के साथ कोऑपरेट कर सकते थे. यू कुड कोऑपरेट विद द टीम. कोऑपरेट करना यानी सहकार्य करना, साथ मिल के काम करना. ओके. यू कुड कोऑपरेट विद द टीम. वी कुड ईट आउट टुडे. आज हम बाहर खाना खा सकते थे. वी कुड ईट आउट टुडे. वी कुड टेक द बस. हम बस से जा सकते थे. ही कुड स्टार्ट अ बिजनेस. वो बिजनेस शुरू कर सकता था. शी कुड एज द एग्जाम्स. वो एग्जाम्स में फर्स्ट रैंक ला सकती थी. आई कुड डू नथिंग. मैं कुछ नहीं कर सकता था. आई कुड डू नथिंग विदाउट योर हेल्प. तुम्हारी मदद के बिना. विदाउट योर हेल्प आई कुड डू नथिंग. ओके. आई कुड टॉलरेट हर टैंट्रम्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं उसके टैंट्रम्स यानी नखरे. मैं उसके नखरे बर्दाश्त कर सकता था. आई कुड टॉलरेट हर टैंट्रम्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ज्यादा समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए नहीं. नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम. नेक्स्ट, आई कुड डिलीवर द बेस्ट रीजंस. मैं बहुत अच्छे रीजंस दे सकता था. आई कुड डिलीवर द बेस्ट रीजंस. ओके. So this way you can make hundreds of examples. You can replace this can and add could, and all these sentences will convert in the past tense. I could speak English. मैं English बोल सकता था. I could fix the problem. मैं problem ठीक कर सकता था. I could solve the puzzle. मैं puzzle solve कर सकता था. I could read, write and understand English, but I could not speak English. मैं English पढ़ सकता था, समझ सकता था, लिख सकता था, but मैं English बोल नहीं सकता था. Okay. I could answer the question. He could arrive anytime. He could deliver the best results. He could spend some time with his children. He could go out of town. He could cook delicious food. She could learn new skills if she wanted. If she wanted to learn. Okay. She could upgrade her vocabulary. That's good. Yeah. Sorry. She could upgrade her vocabulary if she had joined Inspire. अगर उसने Inspire join किया होता तो. So if she had a plus V3 हम सीखे नहीं अभी. Okay. She could upgrade her vocabulary. She could enhance her English fluency. They could tolerate this nonsense not for a day or two. They could order the food anytime. बस can के बजाय could लिख रहा है. मीनिंग हो जाएगा कर सकता हूँ के बजाय कर सकता था. ओके. नेगेटिव में could not, क्वेश्चन में could पहले है. बहुत ही आसान टॉपिक है. कैन यू टेल मी सम एग्जांपल्स? क्या आप मुझे कुछ एग्जांपल बोल सकते हो? कौन सा काम है जो आप कर सकते थे? हम्म? मैं कार चला सकता था. आई कुड ड्राइव द कार. I could tell the truth. आई कुड टेल द ट्रुथ. मैं सच बोल सकता था. ओके. नेक्स्ट. वन मोर. I could go to the आई कुड गो टू mall. मॉल. आई कुड गो टू द मॉल. मैं मॉल जा सकता था. ओके. और Mm. I could join the party. आई कुड ज्वाइन द मीटिंग. ओके. और Mm.
I could wake up early. आई कुड वेक अप अर्ली, मैं सुबह जल्दी उठ सकता था, ओके। और थोड़ा एक्सटेंड करिए सेंटेंस को, जब मैं 10 साल का था, जब मैं 15 साल का था, ऐसा कुछ। इमेजिन यू जस्ट रिमेम्बर व्हेन यू वर 15 years old, व्हाट कुड यू डू, क्या क्या कर सकते थे आप। यू टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज इन पास्ट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आई कुड रन फास्ट बिफोर आई गॉट इंजर्ड, मेरे इंजर्ड होने से पहले मैं तेज दौड़ सकता था, ओके। कम ऑन। When I was 18 years old, um, I could spend some time with my mom. When I was 18 years old, I could spend some time My mom, with my my mother, my mother, with 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 my with mom, my with with my my mom. okay, okay. One more sentence. Come on. Mm. Come on. When I was 15-year old, um, I could Hmm. mm, Come on. खाना पका सकते थे आप when you were 15 years old? yes. बोलिए फिर। When I was 15-year old, I could cook the food. फूड, ओके, अंडरस्टूड। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, टॉपिक बहुत ही आसान है, मैं कर सकता था। और यहाँ हम बात करें पास्ट में एबिलिटी के बारे में, ओके। टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि इसमें एक और पैटर्न होता है, जैसे कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, जो हम अभी नहीं सीखने वाले ताकि कंफ्यूजन ना हो। और दोनों का ट्रांसलेशन हिंदी में एक जैसा ही होता है। आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। तो ये हुआ पास्ट में एबिलिटी के बारे में, पास्ट में आप ये काम कर सकते थे। आई कुड स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वाज 25 years old, जब मैं 25 साल का था तब मैं इंग्लिश बोल सकता था। व्हेन आई वाज व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, जब मैं स्कूल में था मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो यहाँ दोनों केसेस में पास्ट में एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं आई कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो अब ट्रांसलेशन वही होता है कि मैं ये कर सकता था, लेकिन मीनिंग अलग है। मैं ये कर सकता था का मतलब यह हुआ कि मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। जब कुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो, तब हम पास्ट में हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं जो अनरियलाइज्ड है, मतलब असल में हुआ नहीं, कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। मतलब अगर हालात अलग होते तो मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि हालात वैसे थे नहीं। तब हम कुड हैव यूज करेंगे। जैसे अगर मैंने इंस्पायर ज्वाइन किया होता तो मैं इंग्लिश बोल सकता था। इफ आई हैड ज्वाइंड इंस्पायर आई कुड हैव लर्न्ड इंग्लिश, या आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, ओके। मैं इंग्लिश बोलना सीख सकता था, आई कुड हैव लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश, अंडरस्टूड। जो हुआ नहीं, मैं Yes. नहीं कर सका क्योंकि मैंने इंस्पायर ज्वाइन नहीं किया। तब हम कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अभी कुड हैव और थर्ड फॉर्म को छोड़ ही दीजिए, बस इतना ही याद रखिए कि अभी से कुछ साल पहले पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, कोई काम करने की काबिलियत थी। मैं ये काम कर सकता था, मैं कार चला सकता था जब मैं छोटा था। मैं कार नहीं चला सकता था जब मैं 10 साल का था। मैं जब 5 साल का था तो मैं पैदल चल सकता था। व्हेन आई वाज 5 years old आई कुड वॉक, है ना।
मैं अपनी मातृभाषा बोल सकता था जब मैं 3 साल का था। आई कुड स्पीक माई मदर टंग व्हेन आई वाज 5 years old. ओके. आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट व्हेन आई वाज 10 years old. जब मैं 10 साल का था मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता था। आई कुड नॉट रन वेरी फास्ट. अंडरस्टूड. सो कोई काम आप Yes. पास्ट में कर सकते थे या नहीं कर सकते तो कुड यूज करेंगे. राइट. और Yes. दूसरा कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि मैं ये कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपने वो काम नहीं किया है, इसलिए आप कुड हैव बोलोगे। कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। जैसे मुझे इतना गुस्सा आ गया था कि मैं तुमको एक थप्पड़ लगा सकता था लेकिन मैंने लगाया नहीं। राइट. तो यहाँ वो पास्ट में एक्शन हम कर सकते थे, पॉसिबल था लेकिन हमने नहीं किया। तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज करता है। पास्ट में पॉसिबल था लेकिन नहीं किया, तो कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. और पास्ट में एबिलिटी की बात कर रहे हो, पास्ट में ये काम करना मैं करने के काबिल था मैं, तो कुड और फर्स्ट फॉर्म, मैं कार चलाने के काबिल था। आई कुड ड्राइव द कार. राइट. कार चलाने के काबिल था, आई कुड ड्राइव द कार. कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव द कार. लेकिन दूसरा केस है जहां पे मैं कर सकता था और किया नहीं है मैंने. यहाँ हम एबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे कि ऐसा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ. जैसे मैं एग्जाम पास कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो फिर कुड हैव यूज करेंगे. आई कुड हैव पास द एग्जाम्स. कुड हैव पास द एग्जाम्स, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो. इफ आई हैड स्टडीड. अंडरस्टूड. तो एक केस है जहां सिर्फ आप पास्ट में एबिलिटी की बात कर रहे हो, आई कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म. और पास्ट में पॉसिबल था लेकिन हुआ नहीं, तो हम यूज करेंगे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे तुम गिर सकते थे, कोई बाइक बहुत तेज चला रहा है आड़ी टेढ़ी कैसे भी, और हम बोलते भाई तू गिर सकता था. यू कुड हैव फॉलन डाउन. गिर सकता था लेकिन गिरा नहीं है वो. यहाँ एबिलिटी की बात तो नहीं हो रही, गिरना कोई एबिलिटी तो नहीं है. राइट. है ना. पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात हो रही है जो हुआ नहीं, तो कुड हैव. कोई घटना पास्ट में हो सकती थी जो हुई नहीं, तो कुड हैव यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म के साथ. कुड हैव और थर्ड फॉर्म. ओके. और पास्ट में हम सिर्फ काबिलियत की बात करें कि ये कर सकता था मैं जब मैं 10 साल का था, तो फिर कुड और फर्स्ट फॉर्म बस. डू यू अंडरस्टैंड. पास्ट में एबिलिटी, कुड और फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में घटना पॉसिबल थी लेकिन हुई नहीं, तो कुड हैव और थर्ड फॉर्म. डू यू अंडरस्टैंड. सो कुड Yes. हैव थर्ड फॉर्म अभी नहीं सीखने वाले हम, वो हम आगे सीखेंगे थर्ड लेवल में. अभी सिर्फ कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी मैं जब छोटा था, मैं जब 10 साल का था, या मैं इंजर्ड होने से पहले, या इंस्पायर ज्वाइन करने से पहले, मैं ये काम कर सकता था, ये काम करना मुझे आता था. राइट. जो काम आपको आता था, जो काम आप करने के काबिल थे, उसके लिए हम यूज करेंगे कुड और फर्स्ट फॉर्म. अंडरस्टूड. Yes. ठीक है. सो राइटिंग वर्क इज डन और रिमेनिंग. Remaining. Remaining. Okay, so just write down these sentences. Wait a minute. Now, if you want to make negatives, just like as we did in the sentences with can, we added not after can. Okay. So here we will add not, but cannot में हमने दोनों वर्ड साथ में लिखते हैं. cannot एक सिंगल वर्ड में लिखा था cannot. यहाँ could और not को सेपरेट लिखना है आपको. I could not drive the car. मैं कार नहीं चला सकता था. I could not drive the car. Again, you're talking about abilities in past. जो वो abilities जो आप में नहीं थी past में. जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था. I could not speak in English before I joined Inspire. I could not attend the class regularly. मैं regularly class attend नहीं कर सकता था. ओके. या फिर जब मैं 15 साल का था तो मैं स्विमिंग नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट स्विम व्हेन आई वाज 15 years old. ओके. सो कोई काम आप पास्ट में नहीं कर सकते थे तो अब यूज करोगे कुड नॉट. बड़ा ही आसान है. जैसे एम इज आर वाले सेंटेंस का नेगेटिव बनाना तो एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट हम यूज करते हैं. वॉज वेयर अगर किसी सेंटेंस में है तो उसका आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो वॉज नॉट वेयर नॉट यूज करते हो. एम इज आर वॉज वेयर नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो आप डू नॉट यूज करते हो. अगर एम इज आर वॉज वेयर नहीं है, एस फॉर्म है, तो आप डज नॉट यूज करते हो. अगर कैन है तो कैन नॉट यूज करते हैं, और कुड है तो कुड नॉट यूज करते हैं. ओके. आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंस्पायर. इंस्पायर ज्वाइन करने से पहले मैं इंग्लिश फ्लुएंट नहीं बोल सकता था. आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश बिफोर ज्वाइनिंग इंस्पायर. इंस्पायर ज्वाइन करने से पहले. आई कुड नॉट गेट द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम. मुझे सही समय पे सही वर्ड्स याद नहीं आते थे. आई कुड नॉट गेट द राइट वर्ड्स एट द राइट टाइम. मैं आंसर्स याद नहीं कर पाता था. आई कुड नॉट मेमोराइज द आंसर्स. मैं आंसर्स याद नहीं कर पाता था. आई कुड नॉट डिसओबे हिज ऑर्डर्स. मैं उसकी ऑर्डर्स को डिसओबे नहीं कर सकता था, यानी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट डिसओबे हिज ऑर्डर्स. नेक्स्ट. ही कुड नॉट रीड डिफिकल्ट वर्ड्स. वो मुश्किल शब्दों को नहीं पढ़ सकता था. ही कुड नॉट रीड डिफिकल्ट वर्ड्स. ओके.
वी कुड नॉट ईट स्पाइसी फूड, हम मसालेदार खाना नहीं खा सकते थे, वी कुड नॉट ईट स्पाइसी फूड। राहुल कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन इंग्लिश, राहुल अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है ना, इंग्लिश में अपने मन की बात बता पाना, एक्सप्रेस हिमसेल्फ। ओके, राहुल कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आई कुड नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ, दे कुड नॉट एक्सप्रेस themselves, we could not express ourselves। ओके, themselves और ourselves को याद रखिएगा। themselves एक से ज्यादा लोग हैं, themselves, they could not express themselves, selves आएगा, themselves। we could not express ourselves in English। Rahul could not express himself in English। Rupali could not express herself in English। okay, so himself, herself, myself, themselves, और एक से ज्यादा लोग हैं तो themselves, ourselves, yourselves। ओके, राहुल could not express himself in English। राहुल इंग्लिश में खुद को व्यक्त नहीं कर पाता था, अपनी मन की बात बता नहीं पाता था। They could not speak confidently in English, वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते थे। ना, सिर्फ स्पीकिंग इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। मतलब स्पीक इन इंग्लिश बोलो, एक्सप्रेस वन सेल्फ इन इंग्लिश बोलो, वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश, आर्टिकुलेट योर थॉट्स इन इंग्लिश, कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश, या पुट योर थॉट्स इनटू वर्ड्स इन इंग्लिश। सबका मीनिंग है अपने मन की बात बोलना या व्यक्त करना या शब्दों में बयां करना या फिर व्यक्त करना, राइट? ये सब मीनिंग्स है इनके। ओके, और सबका मीनिंग इंग्लिश में बोलना, अल्टीमेट मीनिंग इज की बोल पाना इंग्लिश में। राहुल कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन इंग्लिश, यानी राहुल इंग्लिश में बोल नहीं पाता था अपने मन की बात। राहुल कुड नॉट, दे कुड नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश, वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल नहीं सकते थे। यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश, मतलब भी वही है कि तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे। यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज, इनडायरेक्टली मीनिंग हुई है कि तुम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते थे। इसी को एडवांस्ड इंग्लिश में अगर बोलना हो तो बोला कि यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश। वर्बलाइज करना यानी अपने विचारों को शब्दों में प्रकट करना, वर्बलाइज योर आइडियाज, वर्बलाइज योर आइडियाज। सो ऐसे समझो, वर्ब्स यानी वर्ब्स क्या है, वर्ड्स है। आर्टिकल्स क्या है, वर्ब्स, वर्ड्स है। सो आर्टिकल से बना आर्टिकुलेट करना, वर्ब से बना वर्बलाइज करना। ओके, सो यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश, तुम तुम्हारे आइडियाज को इंग्लिश में शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते थे। यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश। या फिर आप बोल सकते हो आई कुड नॉट आर्टिकुलेट माई थॉट्स। आर्टिकुलेट आइडियाज मतलब थॉट्स ही होता है। ओके, और वर्बलाइज करना मतलब आर्टिकुलेट करना होता है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो आई कुड नॉट आर्टिकुलेट माई थॉट्स क्लियरली इन इंग्लिश, मैं अपने विचारों को शब्दों में क्लियरली, स्पष्टता से बोल नहीं सकता था इंग्लिश में। आई कुड नॉट आर्टिकुलेट माई थॉट्स क्लियरली इन इंग्लिश। आर्टिकुलेट करना, वर्बलाइज करना, एक्सप्रेस करना खुद को। नेक्स्ट, कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश। आई कुड नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन इंग्लिश, मतलब मैं हिंदी में जब बोलता तो सामने वाला मेरी बात समझ जाता था, रिएक्शन भी वही होती थी जो मैं चाहता हूँ। जब हिंदी में कुछ लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं, लेकिन जब वो इंग्लिश में बोलते हैं तो वो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते, असरदार कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, राइट? So it happens. If you tell me to speak in Marathi, I am able to speak Marathi. I can speak Marathi very well, but I cannot आई कैनॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन मराठी। आई कैन स्पीक मराठी, देखो इंग्लिश बोल पाना, मराठी बोल पाना अलग बात है, लेकिन असरदार तरीके से कम्युनिकेट हम उस भाषा में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं जिस भाषा, जो हमारी मातृभाषा हो, राइट? सो आई मीन आई एम स्पीकिंग इन हिंदी, सो आई कैनॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली बिकॉज जब मराठी में मैं उतना इंप्रेसिव तरीके से, उतना असरदार तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा जितना असरदार तरीके से मैं हिंदी में या इंग्लिश में बात कर सकता। सो आई कुड नॉट communicate effectively, I could not communicate effectively in English। मैं इंग्लिश में असरदार कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। I could not put my thoughts into words। अगेन, वर्बलाइज करना, आर्टिकुलेट करना या अपने विचारों को शब्दों में प्रकट करना, सिंपल भाषा में बोल सकते हो, put my thoughts into words। I could not put my thoughts into words। मैं अपने विचारों को वर्ड्स में नहीं बोल सकता था। I could not put my thoughts into words। मतलब दिमाग में कोई विचार है लेकिन वर्ड्स नहीं है उसके लिए आपके पास, आपको पता नहीं कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, आई कुड नॉट पुट माई थॉट्स इनटू वर्ड्स इन इंग्लिश। इन इंग्लिश आगे ऐड कर सकते हो। आई कुड नॉट गेट हिज पॉइंट, सॉरी, ही कुड नॉट गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। गेट योर पॉइंट अक्रॉस मतलब आपकी मन की बात समझाना सामने वाले को, आप जो पॉइंट समझाना चाहते हो सामने वाले तक पहुंचाना। सो गेट योर पॉइंट अक्रॉस मतलब वो ये बोलना। आई कुड नॉट गेट माई पॉइंट अक्रॉस, मेरे को समझता नहीं था कैसे बोलूं। आई कुड नॉट गेट माई पॉइंट
across. He could not get his point across. So इतने सारे तरीके हैं. अगर आपको बोला है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, तो ऐसे मत बोलिए आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश. आप इसको इन तरीके से बोल सकते हो. राहुल कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन इंग्लिश. दे कुड नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश. यू कुड नॉट वर्बलाइज योर आइडियाज इन इंग्लिश. तो ये वर्ड्स याद रखना है. एक्सप्रेस योर सेल्फ, वर्बलाइज योर आइडियाज, आर्टिकुलेट योर थॉट्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, पुट माई थॉट्स इन टू वर्ड्स एंड गेट योर पॉइंट अक्रॉस. आई कुड नॉट गेट माई पॉइंट अक्रॉस. अंडरस्टूड? इन सब का Yes. मीनिंग कि मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता. ओके. आई कुड नॉट Yes. अचीव दिस सक्सेस. मैं ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. आई कुड नॉट अचीव दिस सक्सेस विदाउट योर हेल्प. विदाउट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद के बिना ये कामयाबी हासिल नहीं कर सकता. आई कुडंट कॉल ऑफ. कुड नॉट को ही शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो कुडंट लिख सकते हो. कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो कुडंट. इस तरह से. ओके. आई कुडंट कॉल ऑफ द मीटिंग. कॉल ऑफ करना मीन्स कैंसिल करना. आई कुडंट कैंसिल द मीटिंग. आई कुडंट कॉल ऑफ द मीटिंग. ओके. आई कुड नॉट पोस्टपोन द मीटिंग. मैं मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकता. पोस्टपोन करना है ना आगे ढकेल देना. और रीस्केड्यूल करना यानी कोई दूसरे टाइम के लिए उसको तय करना. तो रीस्केड्यूल में हो सकता है कि आपने आगे कर मतलब और पहले कर लिया टाइमिंग, या फिर और डिले कर दिया. रीस्केड्यूल में दोनों चीजें पॉसिबल है. रीस्केड्यूल कोई कोई और टाइम के लिए उसको तय करना. जैसे 8 बजे की मीटिंग थी आपकी, आपने रीस्केड्यूल करके उसको शाम को 6 बजे ही कर लिया, मतलब पहले कर लिया. या फिर रीस्केड्यूल करके आप लेट भी कर सकते हो. 8 बजे की मीटिंग आपने 10 बजे के लिए उसको डिसाइड किया, तो वो रीस्केड्यूल करने में आगे कर लो या पीछे कर लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है. बट पोस्टपोन करना है ना, आगे ढकेल देना होता है. ओके. सो आई कुड नॉट पोस्टपोन द मीटिंग. आई कुड नॉट रीस्केड्यूल द मीटिंग. आई मिस्ड द ट्रेन बिकॉज आई कुडंट रीच ऑन टाइम. मैंने ट्रेन मिस कर दी. ये हम सीखे ना. मैंने ट्रेन मिस की. आई वेंट टू स्कूल. मैं स्कूल गया. सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस. मैंने ये काम किया. क्या किया? मैंने ट्रेन मिस की. आई मिस द ट्रेन. मैंने ट्रेन मिस की. क्यों मिस की? बिकॉज. बिकॉज यानी क्योंकि. क्योंकि आई कुडंट रीच ऑन टाइम. मैं समय पे नहीं पहुंच सका. आई कुडंट रीच ऑन टाइम. ओके. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. कल रात मैं अच्छे से नहीं सो सका. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. स्लीप वेल, कोई काम अच्छे से कर पाना तो वर्ब के साथ वेल आता है. तो मैं अच्छे से नहीं सो पाया. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. कुछ लोग बोलते हैं यस्टरडे नाइट. यस्टरडे नाइट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लास्ट नाइट. ओके. आई कुडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट. आई कुडंट वेट टू सी माई गिफ्ट. मैं इंतजार नहीं कर सकता था अपना गिफ्ट देखने के लिए. आई कुडंट वेट टू सी माई गिफ्ट. ओके. मैं ये फेल्यूर बर्दाश्त नहीं कर सकता था. कर सका या कर सकता था, दोनों चीजें हो सकती है. ठीक है. आई कुडंट टॉलरेट द फेल्यूर. मैं वो फेल्यूर बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई कुडंट टॉलरेट द फेल्यूर. आई कुडंट बिलीव. मैं विश्वास विश्वास नहीं कर सकता था दैट आई वॉज द विनर. क्या कि मैं विजेता था. आई कुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज द विनर. सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं जो आप नहीं कर सकते थे. कैन यू टेल मी अ फ्यू सेंटेंसेस इन इंग्लिश क्या नहीं कर सकते थे आप? I was 10 year old. I could not cook the food. आई कुड नॉट कुक फूड. मैं खाना नहीं पका सकता था. आई कुड नॉट कुक फूड. ओके गुड. ये वन मोर सेंटेंस. Um, मैं और इंतजार नहीं कर सकता था. कैसे बोलेंगे? I could not wait anymore. एनी मोर. गुड. आई कुडंट वेट एनी मोर. मैं और इंतजार नहीं कर सकता था. वन मोर सेंटेंस. मैं मीटिंग को देर नहीं कर सकता था. मतलब आपने रोक रखी है मीटिंग किसी के आने के इंतजार में. आप बोलोगे हम मीटिंग को हम थोड़ा रोक लेते, देर कर देते. बट मैं देर नहीं कर सकता था. कैसे बोलेगी? किसी काम को लेट करना, देर करना. डीले. ओके. याद रखिए. आई कुडंट डीले द मीटिंग. डीले द मीटिंग. ओके. आई कुडंट डीले द मीटिंग. ओके. इसको कैसे बोलेंगे? मैं अपने स्टूडेंट्स को गलत राह नहीं दिखा सकता. आई कुडंट
गलत रास्ता दिखाना, गलत मार्गदर्शन करना। पहले मार्गदर्शन करने के लिए वर्ड बताइए क्या होता है। हम कहीं घूमने जाते हैं तो एक व्यक्ति होता है जो हमको सब जगह दिखाता है, घुमाता है, क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम पे करते हैं। वो उनको रास्ता दिखाता है कि चलो इधर चलो, यहाँ ये जगह फेमस है, वहां चलो वहाँ ये जगह फेमस है, यहाँ रहने के लिए ये होटल अच्छा है। क्या बोलते हो सर मेरे को? टूरिस्ट प्लेस गाइड। में गाइड, गाइड। मार्गदर्शन करता है वो आपका, राइट। और गलत मार्ग दिखाना या नहीं। बहुत ही आसान है। अच्छा, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस। अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। और यस। गलत समझ लेना किसी की बात को। तो गलत फहमी को क्या हो? गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। वैसे गाइड करना यानी सही राह दिखाना, मिसगाइड करना यानी गलत रास्ता दिखाना, मिसगाइड करना। ओके, मिसगाइड, गाइड, मिसगाइड, अंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड। ओके, सो आई कुड नॉट मिसगाइड माय स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट्स को गलत राह नहीं दिखा सकता, आई कुड नॉट मिसगाइड माय स्टूडेंट। ओके, ओके, मैं पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता था, मैं पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता। बताइए। I could not हम्म, I could not waste my all money. नहीं, खर्च करना यानी वेस्ट करना नहीं होता। खर्च तो अच्छे काम में भी हो सकता है, वो वेस्ट नहीं होता। खर्च करना अलग बात है, वेस्ट करना अलग बात है। खर्च करने के लिए वर्ड बताइए मुझे। मैं पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता। Just a minute. हम्म, खर्च करना। Mm, मैं अपने फैमिली के साथ समय बिताता हूँ या बिता सकता हूँ। हाँ। Like I could spend time with my family. स्पेंड करना मतलब खर्च। आई कुड स्पेंड सम टाइम विद माय फैमिली। मैं पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता था। Uh, I could नहीं कर सकता था, आई कुड। I could not spend some money ऑल द मनी, पूरा पैसा। on the money. आई कुड नॉट स्पेंड ऑल द मनी, मैं पूरा पैसा खर्च नहीं कर सकता था। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, मुझे उसके इंटेंशंस मैं समझ नहीं सकता था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिज इंटेंशंस। mhm. सो कोई भी काम हम नहीं कर सकते तो कुड नॉट यूज करेंगे। कुड किसी भी सेंटेंस में दिखे उसके नेगेटिव में कुड नॉट यूज करना है, अगर नेगेटिव बनाना है। ओके, रूल्स याद रखना है। जैसे एम इज आर वाला सेंटेंस है, नेगेटिव में एम नॉट इज नॉट आर नॉट। वॉज वेयर वाला सेंटेंस है, वॉज नॉट वेयर नॉट। एम इज आर वॉज वेयर कुछ नहीं है और फर्स्ट फॉर्म है तो डू नॉट। एम इज आर वॉज वेयर कुछ नहीं है, एस फॉर्म है तो डज नॉट। अगर
कैन है तो नेगेटिव में कैन नॉट, कुड है तो कुड नॉट, शुड है तो शुड नॉट, विल अगर सेंटेंस में तो विल नॉट यूज होगा, नेगेटिव में वुड है तो वुड नॉट है। ओके, सो याद yes, रखिए ये सब चीजें, ठीक है। yes, टुमारो विल सी द क्वेश्चंस, ओके। राइटिंग बुक बाकी है ना, कुड नॉट वाला। yes, yes. ओके देन, वेट अ मिनट।